देखिए, महाकुंभ की शुरुआत ये युगों पुरानी बात है। सतयुग के समय पे एक बार महर्षि दुर्वासा एक अपनी तपस्या की उन्होंने, और एक दिव्य माला प्रकट करके देवराज इंद्र को दिया कि हे देवराज, तुम तीनों लोगों का पालन पोषण करने वाले हो, तो उनको बेहतर ढंग से आप स्वस्थ रहें और आपका यश बढ़ता रहे, ये माला मैं तुमको देता हूं। देवराज इंद्र ने, वो अपने अहंकार में थे, तो उन्होंने उस माला को ऐरावत के ऊपर फेंक दिया। ऐरावत ने उसको उठा करके तोड़ के दुर्वासा ऋषि की तरफ फेंक दिया। तो दुर्वासा ने क्रोधित होकर समस्त देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। और जैसे ही ये श्राप फलीभूत हुआ तो सारे देवता तेजहीन और बुद्धि और इन सब चीजों की कमी हो गई सबके अंदर। पूरे संसार के अंदर जो ममता, करुणा, वात्सल्य, प्रेम आदि जो सद्गुण थे, जो अच्छे, इस धरती को जो और सुंदर बनाने वाली जितनी चीजें थी, धीरे धीरे उनका लोप होने लग गया। तो सब परेशान होने लग गए। बाद में गए वो भगवान विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा, भाई समुद्र के अंदर सारा ऐश्वर्य है, सारी स्त्री वही है, तो उसका मंथन किया जाए। तो मंथन के लिए न अकेले देवता पर्याप्त थे, तो असुरों का सहयोग लिया गया। तो असुरों के राजा बलि और देवराज इंद्र, इनमें समझौता हुआ कि जो भी उस मंथन से जो कुछ प्राप्त होगा वो हम आपस में बांटेंगे। तो बांटने के तो शुरू में निकल गया विष। तो प्रथम जो रत्न है वो है विष। तो उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पूरा संसार तापमान से भर गया, व्याकुल हो उठा। तो वहां देवता और असुर दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और भगवान शंकर जी को प्रसन्न करके कि भगवान आप ही बचा सकते हैं इस विष को, नहीं तो ये सब नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शिव ने उस विष का पान किया, कालकूट का। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ा, नीलकंठ भगवान। और उसके बाद जो 14 रत्न और निकले, कामधेनु है, अश्वेश्रवा घोड़ा है, कल्प वृक्ष है ना, और धन्वंतरी है। धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के पैदा हुए हैं। तो उसके बाद फिर उस अमृत निकला, तो अमृत पे सब छीना छपटी शुरू हो गई, हम लेंगे। इस चक्कर में वो भयंकर संग्राम हुआ वहां। तो इंद्र का बेटा जयंत उस घट को लेकर के दौड़ा आकाशमंडल में, उसके पीछे पीछे असुर भी दौड़ पड़े। तो खींचतान में जहां जहां भी पूरे ब्रह्मांड में यह कहा जाता है कि 12 जगह उस अमृत की बूंदें गिरी, लेकिन ब्रह्मांड में, लेकिन मृत्यु लोक पर 4 जगह गिरी। और वो 4 जगह हैं हमारा तीर्थराज प्रयागराज, अवंतिकापुरी उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर नासिक और माया नगरी हरिद्वार। इन 4 जगह के ऊपर वो इन कुंभों का आयोजन होता है। तो प्रयागराज के अंदर भी एक विशेष ग्रहों की जब स्थिति होती है, उसमें इस कुंभ का आयोजन होता है। उनके लिए यही है, समय की उस धारा के अंदर यहाँ का वातावरण ये तो वैसे ही पवित्र है, क्योंकि जहाँ गंगा और यमुना, गंगा जी के अंदर सैकड़ों पवित्र नदियां और यमुना जी के अंदर भी सैकड़ों पवित्र नदियों का संगम होता है। और वो दोनों नदियां माता सरस्वती के सहित यहाँ आके मिलती हैं। तो इस धरती के ऊपर अगर भारतवर्ष सबसे पुण्य भूमि है, तो भारत के अंदर भी ये प्रयागराज तीर्थ जो है ना, वो सबसे पवित्र जगह है। तो जहां हम बैठ के गंगा जमुना की रेत में खड़े होकर वार्ता कर रहे हैं, धरती की सबसे पवित्रतम जगह है। और यहाँ पर उस समय, उस माघ मास में जब कुंभ का आयोजन होता है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा से यह स्थान ओतप्रोत हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आंखों से दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें ये तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं है। आभास नहीं, वो है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दो, एक हिस्सा ऊपर रहता है, 9 हिस्से नीचे गहराई में रहते हैं। तो उस गहराई को जानने के लिए डुबकी लगानी पड़ेगी ना। तो अध्यात्म में डुबकी लगाएंगे तब उसकी गहराई समझ में आएगी कि ये जितना संसार दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ 10% है, 90% अदृश्य है, जिसकी वजह से यहाँ भी हलचलें होती हैं। कुंभ की कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्व हैं? कुंभ के वैसे तो 5 प्रमुख स्नान होते हैं इसमें, उसमें से भी 3 माने जाते हैं। एक तो मकर संक्रांति, फिर मध्य का मौनी अमावस्या और फिर बसंत पंचमी। ये 3 स्नान प्रमुख स्नान माने जाते हैं। इन पे ही सब नागा सन्यासी, वैष्णव और सभी महात्मा इन्हीं में स्नान करते हैं। और उसके बाद यहाँ बसंत पंचमी का स्नान करके सभी सन्यासी अखाड़े वाराणसी की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी की तरफ। और वहाँ हमारा पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी पंचकोशी परिक्रमा करता है, फिर अंतर्गरी परिक्रमा करता है, और फिर शिवरात्रि के दिन वहां पर भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी करते हैं। और होली के बाद वहां से फिर
प्रस्थान कर जाते हैं। अपना रमतापन जहाँ जहाँ जो महात्मा जहाँ से आया वहाँ वहाँ प्रस्थान कर जाते हैं। अच्छा, जो मेले के दौरान संत महात्मा या तीर्थ यात्री आते हैं तो उनको किस तरह से यहाँ पे मतलब उनके लिए क्या महत्व रहता है स्नान का या इसका, क्या करना चाहिए उनको जो आते हैं? ऐसा है कि आप एक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पे आ रहे हैं, आप किसी पिकनिक पे नहीं आ रहे हैं। पहले तो ये दिमाग में रखना चाहिए, पिकनिक और पर्यटन स्थल एक अलग चीज होता है। तो वैसी मानसिकता लेके यहाँ आएंगे तो यहाँ उस चीज का लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा जो यहाँ का मूलभूत ऊर्जा शक्ति है। आप शुद्ध रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण को रख करके जब यहाँ आएंगे और वैसी भावना लेके आएंगे तो आपको यहाँ पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा और आप उस ऊर्जा को देखेंगे जो यहाँ उस समय विराजमान होती है। सभी शंकराचार्यों से लेकर के सभी अखाड़े, सभी भारतवर्ष के जितने सनातन धर्म में फैले हुए जितने भी मत मतांतर हैं वो सभी यहाँ आते हैं। और सारे ऋषि मुनि और सारे तीर्थ, कहते हैं ना, जब प्रयागराज माघ मास में लगता है तो सारे तीर्थों के जो अधिपति हैं वो भी संगम में आ जाते हैं। तो किसी भी तीर्थ यहाँ स्नान करने का मतलब है सब जगह आपने स्नान कर लिया। प्रयागराज हाँ, तीर्थराज में सारे तीर्थाधिपति, सारे देवाधिपति सब यहाँ विराजमान होते हैं। उस समय पे यहाँ आके नमस्कार कर लिया, समस्त देवताओं को नमस्कार हो गया और यहाँ गंगा यमुना की पवित्र संगम में स्नान कर लिया तो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, ऐसा माना जाता है। 12 साल बाद जो महाकुंभ लगता है और 6 साल में अर्धकुंभ लगता है, ये ग्रह नक्षत्रों की चाल पर निर्भर करता है। ग्रह नक्षत्र के ऐसे संयोग होते हैं कि उस समय जो जल होता है वो प्रिज्म का काम करता है। एक तरह से सूर्य की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो किरण है, बृहस्पति की जो किरण है, वो जब जल पे पड़ती है तो जल अमृत तुल्य हो जाता है। और जो घटना पौराणिक काल में हुई थी उसी तरह से जल में अमृत तत्व आ जाता है। इसलिए जब लोग स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, जब करते हैं महाकुंभ के मुहूर्त में तो उन्हें अमृत की प्राप्ति होती है। 12 साल बाद इसलिए लगता है क्योंकि जब देवता और दानवों का जो संघर्ष हुआ था, जब अमृत कुंभ कलश की उत्पत्ति हुई थी तो वह 12 मानवीय वर्षों तक हुआ था। और चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि, इन ग्रहों का विशेष योगदान था कलश की रक्षा करने के लिए। चंद्रमा को दायित्व दिया गया था कि अमृत जो कलश है, कुंभ है, उसमें से अमृत छलके ना। सूर्य का दायित्व था कि कलश फूटे ना, टूटे ना। इस तरह से जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनका सबसे बड़ा रोल था, उनका कार्य था कि कहीं दानव लोग अमृत का पान न कर लें। इसलिए बृहस्पति की चाल से मुख्यतः महाकुंभ का निर्धारण होता है, अर्धकुंभ का निर्धारण होता है। बृहस्पति प्रयागराज में 12 वर्ष बाद वृष राशि में आ रहे हैं। जब जब बृहस्पति देव वृष राशि में आते हैं तो महाकुंभ होता है। और 6 साल बाद जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाते हैं तो अर्धकुंभ होता है, जो 2031 में होगा। तो 2025 में महाकुंभ इसलिए हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में है और कुंभ के लिए सूर्य और चंद्रमा का मकर राशि में होना अति आवश्यक है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं और ठीक अमावस्या के दिन चंद्रमा का मिलन मकर राशि में होता है। तब ये दुर्लभ संयोग बनता है, यानी कि बृहस्पति देवता वृष राशि में जो हर 12 साल बाद आते हैं, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में जब होते हैं तो जल में अमृत तत्व की वृद्धि होती है। इस समय जब हम जल में स्नान करते हैं, दान करते हैं और तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, तो त्रिवेणी के प्रभाव से व्यक्ति का कल्याण होता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। जब ज्ञान, आत्मा, मन का मिलन होता है और व्यक्ति त्रिवेणी में डुबकी लगाता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बार का जो संयोग बन रहा है वो इस प्रकार का बन रहा है कि ये मोक्ष के द्वार खोल रहा है।